Hello everyone, this is the orientation class of my second live ethics batch. I am glad to be back with my ethics course. I had lot of fun while teaching ethics for the first time when I taught that from June to August, and I am glad to share that quite a few questions, quite a few predictions came right with respect to mains 24. So this is my second live batch and I'll be preparing you all for 2025 मेंस. तो ये ओरिएंटेशन क्लास है. कुछ चीजें हैं जो मुझे शुरू में ही क्लियर करनी है. आई विल क्लियर दैट. द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द फर्स्ट क्लास इज ऑन 7th ऑफ अक्टूबर. ठीक है, तो आज 3rd अक्टूबर है, आज ओरिएंटेशन है. फर्स्ट आउट ऑफ द 20 क्लासेस दैट आई एम गोइंग टू टेक इज ऑन 7th ऑफ अक्टूबर. आज की क्लास उनमें काउंट नहीं है, आज की एक्स्ट्रा है क्लास. ठीक है, टाइमिंग स्ट्रिक्ट पंक्चुअलिटी रहेगा. इफ यू नो मी from some sources or your friends who have attended my previous batch, you would know that I believe in punctuality. So I'll start my class right at 12 and I'll try to finish it right at 2:30, keeping in mind that you guys maybe you are attending some other classes as well. So I'll try to finish it right on time on 2:30 p.m. But anyway, there can be 5 or 10 minutes more that I can take in some sessions because I have to teach more applied ethics cases this time. Then only thing that I need from you guys is I want you to attend the sessions live. I understand that you might have some other commitments and you would want to watch the sessions as per your convenience, your time schedule, etc. But this is my request from you guys to attend it live because then I'll be able to take your doubts live. Otherwise, I'll have to, call for doubt sessions as well. And given the skewed time, I am not sure whether that will be possible or not. I am not denying it outrightly, but अगर आप live देखोगे तो better होगा because you will be able to understand the linkages and concepts live in much better manner. What I need from you guys is two things. First is please learn the syllabus and please go through the PYQs. मुझे सिर्फ ये दो चीजें चाहिए कि आप सिलेबस रट लो अच्छे से. रटना मतलब रटना है सिलेबस. ठीक है, यही इकलौती चीज है पूरे मॉड्यूल में जो मैं आपको रटने को बोलूंगा. बाकी मैं सब कराऊंगा आपको, सब समझाऊंगा स्क्रैच से. एक चीज जो रटनी है वो है सिलेबस. प्लीज सिलेबस को मगअप कर लीजिए बिकॉज आई विल बी यूजिंग सिलेबस एक्सटेंसिवली इन द आंसर्स. आई टीच यू द स्किल कि रैंडम क्वेश्चन कुछ भी आता है. जैसे इस बार भी आया था कि बीएनएस जो आईपीसी को जिसने रिप्लेस करा है, तो हाउ इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन में 7 मिनट्स में जब आपको 10 मार्क का लिखना होता है, इट इज वेरी चैलेंजिंग. ठीक है, तो वहां पे सिलेबस विल कम टू योर रेस्क्यू. तो प्लीज सिलेबस रट लीजिए. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज गो थ्रू द पीवाईक्यूज. जितने भी पिछले 12 ईयर्स के अब तक पीवाईक्यूज हैं, प्लीज गो थ्रू दैट. If you want to get the topic wise segregated list, I'll provide you as part of module. Otherwise that can be downloaded from my blog as well. So topic wise pyq list से go through हो जाइए. This will help you in understanding कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको यूज कैसे करना है, कहां करना है, वो मैं सिखाऊंगा क्योंकि क्लास में. तो दो चीजें आपको करनी है, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज. ठीक है, नोट्स आपको हर क्लास के प्रोवाइड किए जाएंगे पहले से ही. इन द फर्स्ट सेशन इट वाज रिक्वेस्टेड के 5 या 6 क्लासेस के एक साथ प्रोवाइड करे जाए सो दैट यू आर एबल टू प्रिंट इट ऑन द गो. सो आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ 5 क्लासेस ईच एट वंस. सो पहली 5 क्लासेस के नोट्स आपको कल परसों तक प्रोवाइड हो जाएंगे. देन फॉर द नेक्स्ट 5 क्लासेस यू विल बी प्रोवाइडेड नोट्स इन बल्क. ठीक है, तो क्लास का मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, आपको स्क्रिबल नहीं करना है. जो मैं एक्स्ट्रा अगर कुछ इंटरलिंकेजेस बता रहा हूं, इफ आई एम टेलिंग यू करंट अफेयर ऑफ दैट वेरी मॉर्निंग, देन यू कैन नोट दैट डाउन. लेकिन आपको ऐसा पूरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये डिक्टेशन बेस्ड क्लास नहीं है. काफी जगह आप देखते होंगे लोग डिक्टेट करते हैं, आप लिखते हो. मेरा उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है. आई डोंट बिलीव इन दैट. सो व्हाट आई बिलीव इन कि मैं आपको पढ़ाऊं नोट्स के थ्रू एंड यू आर फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट्स. या तो आप कंसेप्ट बना सकते हो या आप नोट कर सकते हो.
तो मैं वो नोटिंग में मेरा विश्वास नहीं है, मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लास में प्रोवाइड करूंगा। और आपको क्या करना है, नोट्स मैंने क्योंकि पहले दे दिए हैं अगर नोट्स, तो बेस्ट तरीका क्या होता है क्लास के लिए, विच आई रियलाइज्ड इन माय फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस, इज कि पहले से पढ़कर आइए एक बार नोट्स, फिर क्लास लाइव अटेंड करिए, एंड आफ्टर द क्लास रिवाइज द नोट्स अगेन। सो थ्री लेयर्स होंगी हमारी हर क्लास की, जिसमें मैंने आपको क्योंकि पहले प्रोवाइड कर दिया, तो यू विल रीड द नोट्स बिफोर, देन यू विल अटेंड द क्लास लाइव, एंड देन आफ्टर द क्लास यू विल रीड द नोट्स अगेन, ताकि पॉजिटिव री होता रहे कंसेप्ट का। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट होलिस्टिकली इफ यू फॉलो दिस अप्रोच। what I will focus in the live classes कि मैं I'll make you understand all the concepts right from the scratch. I'll make you understand application of those concepts. अभी इस बार का भी अगर आपने पेपर देखा हो, अप्लाइड एथिक्स बेस्ड था, एआई पे क्वेश्चन आया है, टेररिज्म पे क्वेश्चन आया है, साइबर सिक्योरिटी, वाटर कंजर्वेशन, नेक्सलिज्म, मॉब प्रोटेस्ट एटसेट्रा, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट मेरे नोट्स में तो था फॉर्चुनेटली, लेकिन हर जगह नहीं होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, आंसर तब लिख पाओगे इफ यू नो द कंसेप्ट्स जो आपको यहां पे अप्लाई करके यूज करने। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट आर वैल्यूज, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, वो टाइम गया। वो जितना यूपीएससी ने पूछना था पहले 5-6 साल में पूछ के उसका हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट 5 years आप अगर देखोगे, पेपर इज मोर एंड मोर अप्लाइड। ठीक है, मोर डिफिकल्ट पेपर, क्वेश्चंस आर ऑफ 2, 3, 4 lines each. It is difficult to comprehend the demand of the question, and then to write that answer in 150 words in 7 minutes, it is even more difficult. So the better your conceptual clarity is, better you will be able to apply those concepts in answers. अगर बीएनएस का एआई का क्वेश्चन एथिक्स में आ रहा है, योर आंसर नीड्स टू हैव एथिक्स rather than making it a GS2 or GS3 driven answer. तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। Then I'll focus on interlinkages. In each class we will do active recall कि मैंने पिछली क्लास में आपको ये पढ़ाया था, मैंने पिछली क्लास में आपको ये थिंकर बताया था, उसकी क्या थ्योरी थी। इफ आई एम टीचिंग यू a random topic in and on the go, if I think that I have already taught a similar topic previously with which this current topic can be linked, I'll ask you to provide the answer in the chat box, and that is why I want you guys to attend it live rather than record it. But finally it is up to you. In each class I'll be focusing on answer writing as well. So the notes, I'll show you the sample notes that I've made the notes myself. I'm a content creator at heart. If you know me, you know that I have 5 books already, so I am not hesitant to make my own content. I have made my notes myself. So I've segregated the questions, previous year questions, topic wise. So we will discuss those questions as well. Otherwise, in each class, I'll discuss 2 solved answers of section A, which are part of your notes, and 1 case study. So हर क्लास में लाइव जो भी हमने पढ़ा है हम उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। अब आई हैड टोल्ड यू कि नोट्स पढ़कर आना, तो एक ऑब्वियस क्वेरी आ सकती है कि पढ़ना कैसे है। आई अंडरस्टैंड काफी लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एथिक्स पढ़ रहे होंगे या मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो नोट्स, या दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर एथिक्स बट फॉर अदर एरियाज एज वेल। कोई भी नई बुक उठाते हो आप, जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसकी, दैट शुड बी अ प्लेन रीडिंग। स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज बोलते हैं उसे, कि मैं पहले देख लूं लिखा क्या है। यू नीड नॉट फोकस ऑन द कंसेप्ट्स, अंडरलाइन नहीं करना है, ग्रेस्पिंग का कोशिश मत करो। अगर कुछ ग्रेस्प हो रहा है नेचुरली देन फाइन, otherwise don't force yourself to grasp new concepts that you are reading for the very first time. Otherwise you will end up taking a lot of time, and anyway it is impossible to grasp 100% of any new material in the first go itself. That is why the first reading should always be plain stock taking exercise. Now it depends on person to person. हो सकता है मैंने फर्स्ट रीडिंग में एथिक्स का 50% गैदर कर लिया, तो सेकंड रीडिंग I'll be focusing more on grasping the remaining 50%. Otherwise, अगर मैंने सिर्फ 10% गैदर करा है फर्स्ट रीडिंग में, then in the second reading I'll ensure that it is again a plain stock taking exercise. मैं बेसिकली स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार ये पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है।
एक दो रीड में कुछ नहीं होता है, खासकर एथिक्स जैसा सब्जेक्ट, क्योंकि कंसेप्ट बनाने में, इंटरलिंकेजेस बनाने में टाइम लगता है। तो सेकंड रीडिंग भी आपकी प्लेन होगी। थर्ड रीडिंग इज वन वेयर इन आई वांट यू गाइस टू अंडरलाइन, या अगर इफ यू वांट टू मेक सेपरेट नोट्स तो थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाओ। अदरवाइज लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जो कंटेंट मैं आपको दूंगा यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक सेपरेट नोट्स आउट ऑफ इट। मैंने बहुत कंसाइज एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाया है और मैंने उसमें एग्जाम्पल्स अलग से हाईलाइट करे हैं। आई प्रोवाइड यू सेपरेट लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, आई प्रोवाइड लिस्ट ऑफ थिंकर्स, एग्जाम्पल्स एटसेट्रा। तो खुद के नोट्स बनाने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। ये तो हो गया कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, मुझे आपसे क्या चाहिए। इन दी एंड हमें चाहिए क्या एग्जाम में, वो है मार्क्स। मैं आपको एथिक्स पढ़ा दूं, आपको बहुत मजा आ गया क्लास में, इंटरलिंकेजेस समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गए, लेकिन एग्जाम में मार्क्स दिया है तो सब वेस्ट है। तो मेरा हर क्लास में फोकस रहेगा कि मुझे हर उस एथिक्स के जो 19 क्वेश्चंस आते हैं, अगर मेरे 10 में से 4 आ रहे थे तो मैं उसे 10 में से 5 कैसे लाऊं। अगर मेरे 10 में से 3 आ रहे थे तब भी मैं 10 में से 5 कैसे लाऊं। मेरा ये फोकस रहता है हर क्लास में। तो मैं मार्क्स ओरिएंटेड हूं, ऑफ कोर्स हमें मार्क्स ओरिएंटेड होना पड़ेगा। हम इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली मार्क्स ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा हमें। तो मैं हर क्लास में मार्क्स पे फोकस करूंगा। विद द एक्सपीरियंस ऑफ 4 मेंस दैट आई रोट एंड 3 एग्जाम्स दैट आई क्लियर्ड, these are the things that I have zeroed down that are important for getting high marks in ethics paper. तो पहला तो होता है आपका आंसर स्ट्रक्चर, जो मैं आपको क्लास में अच्छे से सिखाऊंगा। मैं आज की क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बस ओरिएंटेशन है, ज्यादा हैवी मुझे इसको नहीं करना है। तो मैं आंसर स्ट्रक्चर सेक्शन ए का, आंसर स्ट्रक्चर सेक्शन बी का हर क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन एवरी क्लास। कंटेंट, जितना यूनिक आपका कंटेंट होगा उतने बढ़िया आपके मार्क्स होंगे। आई रिपीट इन इंग्लिश एज वेल, द मोर द यूनिक योर कंटेंट इज द बेटर योर मार्क्स विल बी। why so? Because now try to place yourself in shoes of the examiner. मैं अगर एग्जामिनर हूं एंड इफ आई हैव चेक्ड ऑलरेडी से 40 कॉपीज इन द डे एंड योर्स इज द 41st कॉपी इन माय हैंड फॉर दैट वेरी डे, ठीक है। नाउ इफ यू हैव रिटन समथिंग यूनिक, my attention will be on what you have written. You will be able to catch my attention, you will be able to impress me. Now compare it with somebody else who has written the same things which were also mentioned in the previous 40 copies. So I'll be, it is very natural, it is very humane कि मुझे मजा नहीं आएगा। तो जितना यूनिक कंटेंट होगा उतने बढ़िया मार्क्स होंगे। जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें 170 प्लस करंट अफेयर के एग्जांपल्स हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ मे टू मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। अभी 3 दिन पहले ही मैंने अपना कंटेंट फाइनलाइज करा है उसको एडिट करके, तो उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया। फिर एथिक्स में रिक्वायर्ड क्या होता है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन जो हो वो दिखना चाहिए कि एथिक्स का आंसर है। if I am not able to make it appear to be ethics answer, I'll not get marks. This is very challenging when we talk about applied ethics. What to write from ethics in questions like artificial intelligence, climate change, mob protest, etc. etc. तो ये मेरा हर क्लास में फोकस होगा कि जो भी हमने आज पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, उन कीवर्ड्स को यूज कैसे करना है, how many keywords do we have to use in one answer, etc. etc. Plus, I have already told, not just reading theory, only reading theory will serve no purpose, ठीक है। ये थ्योरी को अप्लाई करना आना चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी या जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं जिसको इंटरलिंकिंग भी कहते हैं, सो वी विल फोकस दिस इन एवरी क्लास सो दैट वी आर एबल टू गेट गुड मार्क्स। एंड लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द टेम्पलेट्स। तो ये मैंने खुद डिजाइन करे हैं with experience of whatever number of mains I gave. I use these templates in my answers back in my day as well. Applied ethics के मैंने previous session में बोला था कि कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, and I had devised 6 templates for applied ethics. ये 6 templates मैं आपको सिखाऊंगा आंसर राइटिंग के लिए, so that you are able to ensure कि अगर 25 मेंस में भी if there are 5 or 6 questions on applied ethics, then my first answer
is different from my second answer. My second answer is different from my third answer. So what I am doing is, मेरा आंसर मेरे ही पिछले आंसर से अलग है. Leave apart my competitor who is struggling to even comprehend the demand of the question. उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें ethics का क्या लिखूं. What you will rather be doing in 25 exam hall is that you not only you will be able to comprehend the demand of the question, you will be able to write ethics, but you will be able to write ethics in 6 different ways, in 6 different applied ethics questions. So I'll teach you methods to integrate PYQs in your answer, whatever theories. There are theory and theory मैं बाद में सिखाऊंगा कि क्या मैं इससे बोलना चाह रहा हूं. We'll use religions, Indian thinkers, Western thinkers, etc. On your screen, the diagram that you see is basically categorization of kind of questions that UPSC asks in section A. तो section A में 3 तरीके के मेन क्वेश्चंस होते हैं. एक हो गया theoretical, जो कि 2023 मेंस में you would have seen quite a few questions on theoretical basis. के what are the main teachings of Guru Nanak ji and how they are relevant in current life. या what do you understand by emotional intelligence, how you will ensure that your organization is emotionally intelligent. तो ये डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, बेसिक थ्योरीज है ये. अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में टफ क्वेश्चंस आने लगे हैं कि यूपीएससी ने इन 22 आई गेस दे लिंक्ड कॉन्शियस विद इमोशनल इंटेलिजेंस कि इन एब्सेंस ऑफ कॉन्शियस कैन इमोशनल इंटेलिजेंस इंश्योर एथिक्स. तो ये 2 डिफरेंट चैप्टर्स हैं हमारे. कॉन्शियस है चैप्टर 7 में, इमोशनल इंटेलिजेंस है चैप्टर 5 में. इन दोनों कंसेप्ट्स को उन्होंने लिंक कर दिया. इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें इंटरलिंक करें डिफरेंट कंसेप्ट्स को. तो मैं इस पे भी आपको फोकस कराऊंगा कि 2 टॉपिक्स को इंटरलिंक करके कैसे पढ़ना होता है और उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं. हमेशा there are 3 quote based questions that UPSC asks. Now I am 100% sure those who have not watched my video, they'll not be aware of what I'm going to speak. These 3 questions can be categorized in 3 different types and there are 3 different approaches to approach them. लोग क्या करते हैं, हर कोट बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे ही लिख देते हैं एक सिंगल अप्रोच में. वन साइज फिट ऑल नहीं चलता आंसर राइटिंग में. सो आई विल टीच यू 3 डिफरेंट अप्रोचेस फॉर कोट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आज तक आए हैं. एंड देन अप्लाइड एथिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं आपको कैसे सिखाने वाला हूं. सिमिलरली सेक्शन बी केस स्टडीज कैन बी कैटेगराइज्ड इन 4 टाइप्स. दैट इज अ पब्लिक स्फेयर केस स्टडी जिसमें यू आर हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और यू आर एसपी ऑफ XYZ डिस्ट्रिक्ट. मॉब हो रहा है, टेररिज्म है, नेक्सलिज्म है, एटसेट्रा. सो बेसिकली यू आर होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस. तो वो पब्लिक स्फेयर केस स्टडीज है. प्राइवेट स्फेयर केस स्टडी होता है जिसमें यू आर हेड ऑफ MNC या HR हो, मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. अप्लाइड एथिक्स केस स्टडीज जो कि इस बार आई थी एंड आई हैड प्रेडिक्टेड देम कि टेररिज्म पे केस स्टडी आई. केस स्टडी नंबर 1 was on artificial intelligence, second case study was on terrorism, case study number 3 was on perhaps Naxalism and protest, farmer protest, etc. And lastly law based case study के जैसे sexual harassment at workplace या फिर RTI पे case study आती है, land acquisition पे आई है, etc. So these are 4 types of case studies and we will be dealing differently with each type. मैंने हर टाइप के सेपरेट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करे हैं फॉर all the types. So whenever now you will see a case study after doing this course, you will identify the type of case study and then you will have a ready-made list of keywords to be used in those case studies. तो ये templates, list of keywords, ये सब करने से होगा क्या, that in the exam hall you will not be required to brainstorm. आपके पास पहले से fodder available है. And when you are not required to brainstorm, it will do 2 things. First, it will ensure that you will be able to easily integrate ethics in your answers. And second, you will take less time. So a 10 marker question has to be done in 7 minutes and a case study you will get maximum 14 minutes. So when you have templates, those set keywords, theories, thinkers, etc. in your mind, you will be able to complete paper in time and I'll be very happy to share with you
that I got messages of my first batch students who appeared for mains 2024 saying that exactly same things happened in the exam hall which I had told, because I have that experience of 4 mains, so I know what challenges you are going to face in the exam hall, and I shared those experiences only. डायग्राम्स, ये लास्ट स्लाइड है जो मुझे बताना है, आफ्टर दैट आई टेक योर डाउट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 तरीके के डायग्राम दिखाए हैं, अदरवाइज देर आर 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स विच वी विल प्रैक्टिस इन द क्लास so that we are able to integrate them in our answers not only in section A but section B as well. तो मैं रिकैप दे देता हूं जो जो मैंने आपको बताया अब तक। फर्स्ट क्लास आपकी 7th को है। टाइमिंग will I'll be very strict and punctual with respect to 12 p.m. start. What you need to do is you need to learn syllabus, you need to be aware of the PYQs, and you need to read the notes beforehand. Please attend the class live. I'll be focusing on these things in live class, and after attending the class please revise again. How to read I have already discussed कि ये तरीके होते हैं रीड करने के। I'll be focusing on marks. These are the following dimensions which will ensure that you get good marks in your ethics paper in mains. I've discussed the types of questions that we encounter in section A and section B, and the kind of diagrams that I'm going to teach you so that you are able to get that extra 1 mark over your competitor in every question. ठीक है, so last thing that is left is with respect to mode of communication. I'll be using both English and Hindi. I will try to speak more in English, like 70 or 80% of my class, my delivery will be in English, and I will be using Hindi here and there. So let it be very clear in the orientation class itself that the mode of communication is going to be English plus Hindi both, because I have to cater to both PDM students. Last thing that I want to show you guys is the sample of notes that you will be getting. So if you see, the topic will start with a mind map. So this is the first topic that I'm going to teach you on 7th. That is the first class. That is, what do you understand by ethics? So I have drawn this mind map myself, wherein there are different meanings, simple meanings as well as jargon based meaning for ethics. So that jargons are of course important, because if you want to get edge over others in exam hall, then you have to use these jargons. Mind map hoga. Then every example I have highlighted separately, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल में ये बोला था कि एग्जाम्पल्स नहीं मिल पा रहे हैं या मुश्किल हो रहा है, सेपरेट लिस्ट दे दो। तो मैंने इस बार क्या करा है, I have highlighted example wherever example is present in the notes. I have highlighted it. So there are 646 examples that I am going to discuss in class. Out of these 646, 178 are from current affairs. Your entire course material is of 321 pages, including all the mind maps, including all the notes, the keywords, the solved answers, that is section A and section B. The applied ethics issues, 27 applied ethics issues, they are also part of the notes already. Okay, so once you go through the theory 2 or 3 times, after that you will realize that this mind map is more than enough and you will not be required to go back to the theory. तो मैं आपको क्लास में माइंड मैप से पढ़ाऊंगा. I'll make you understand each and everything. But when you are reading, start reading it from the theory. Read the theory, then come to the mind map. Please do not start with the mind map and then theory. Please read the theory first. Please read the text and then turn to the mind maps. Okay, so there are notes, there are diagrams, there are mind maps. The examples are highlighted. The topic wise previous year questions are segregated. I have discussed 2 answers. This is the model answer for the first question that I'll be discussing in the class. So this is also part of the module. Plus, in the very end, you will see that I have discussed a case study as well.
So this is the case study, and the solved answer of the case study is also present. And lastly, the applied ethics issue for the first class, that is infrastructure development. So I've provided the applied ethics issue in the notes as well. In the previous module, I had not provided content for applied ethics issues that I had discussed in class. तो मैंने सेपरेटली उसका कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा था, एंड इस बार मैंने वो भी सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया. So this is the holistic material, holistic course. It will help not only the freshers but also the veterans. Okay, and you need not to wander beyond this material that I am going to provide you. I think it is more than enough for the orientation class. I have taken your doubts. I have told whatever I wanted to tell you. I will see you live on 7th at 12 p.m. sharp. प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज बी पंक्चुअल. अगर आप लाइव देख रहे हो तो प्लीज बी पंक्चुअल बिकॉज आई विल बी पंक्चुअल. ठीक है. आई होप दैट यू विल अटेंड द सेशंस लाइव, बिकॉज रिकॉर्डेड में वो मजा नहीं आएगा जो लाइव में आएगा आपको. ठीक है. टेक केयर. सी यू ऑन 7th.